Are you making these common English mistakes? Don't worry, even fluent speakers get them wrong. Let's find out and fix them today. Welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Today we are going to correct 10 common English mistakes that many people make. Watch the video till the end to improve your English and sound more fluent. Right? Video में end तक बने रहिएगा. Let's get started. Number 1, grammar mistakes. Most of the time we use the incorrect verb forms. हम लोग ज्यादातर जब सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जैसे कि आई डिडंट वेंट टू स्कूल. नो नो, इट्स रॉन्ग. आप सब जानते हैं कि डिड ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसके साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? आई डिडंट गो टू स्कूल. Let's proceed further. Next is the mistake that we normally do in the subject verb agreement. हम लोग क्या यूज करते हैं? She don't like coffee. That's incorrect. Because अब सब जानते हैं कि she क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. तो जब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स singular verb. FS rule. So the correct version will be she doesn't like coffee. Let's proceed further. Next is wrong prepositions. हम लोग normally क्या बोलते हैं? That's very common. Everyone uses like that. सभी यही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? She is married with him. No, that's incorrect. The correct version is she is married to him. Instead of using the preposition with, हम क्या preposition use करेंगे? To. चलिए आगे चलते हैं. हम लोग कई बार एक्स्ट्रा prepositions का यूज करते हैं. ध्यान से सुनिएगा. हम लोग क्या बोलते हैं? Let's discuss about the project. But discuss का मतलब ही क्या होता है? To talk about. जब उसमें already about है तो दोबारा से about यूज करना, that's incorrect. So इसका correct version क्या रहेगा? Let's discuss the project. चलिए आगे चलते हैं. इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर. हम ज्यादातर क्या कहते हैं? शी ओनली स्पीक्स इंग्लिश. यहां वर्ड का ऑर्डर जो है, वर्ड्स का ऑर्डर गलत है. इसका करेक्ट वर्जन क्या रहेगा? शी पहले आएगा, उसके बाद स्पीक्स आएगा, देन ओनली एंड देन इंग्लिश. तो करेक्ट वर्जन विल बी शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब कई बार कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स भी होती हैं. हमने आपको कॉन्ट्रैक्शंस में भी बताया था कि जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई वर्ड है AREN''T, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? आरंट. नो, इट्स प्रोनाउंस्ड एज आंट. उसी तरह से अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है AIN''T, so this is pronounced as ain't. So the correct pronunciation is aunt, ain't. Let's proceed further. अब एक common mistake क्या होती है? Wrong use of I am. हमें हमेशा क्या लगता है कि I के साथ क्या लगाना है? am. But it's not necessary कि every time आप I के साथ क्या यूज करेंगे? am. अब मैं आपको इसका रॉन्ग वर्जन बताती हूँ. हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम किसी से अग्री करते हैं ना, तो हम कैसे करते हैं? I के साथ इमीडिएटली am लगा देते हैं. क्या बोलते हैं? I am agree with you. No, that's incorrect. इसका करेक्ट वर्जन क्या रहेगा? I agree with you. Right? तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करें तो क्या कहेंगे? I agree with you. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब मॉडेल वर्ब होता है हमारे पास used to. अब हम used to के साथ क्या लगा देते हैं? eat. That's incorrect. देखिए इनकरेक्ट वर्जन क्या है? I'm used to eat spicy food. That's wrong. ऐसे मत कहिए. इसका करेक्ट वर्जन क्या रहेगा? हम कहेंगे I am used to eating spicy food. तो एक वर्ब फॉर्म से ही मिस्टेक हो जाती है. राइट? ING लगाइए इसके साथ. चलिए अब हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था, जब हमने अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करने के लिए कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस सीखे थे,
तो ज्यादातर लोग क्या कह देते हैं कि जब लाइट को बंद करना होता है तो जैसे बंद के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोज। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज द लाइट। नो, दैट्स इनकरेक्ट। इसका करेक्ट वर्जन क्या होता है, जब भी आप लाइट को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो टर्न ऑफ या टर्न ऑन यूज कीजिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लोज द लाइट आप क्या कहेंगे, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। उसके बाद अब जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। हम लोग यूज करते हैं दो वर्ड्स, एक होता है स्टेशनरी, दूसरा भी है स्टेशनरी। तो कैसे पता चले कि कौन सा करेक्ट है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूं। ये इसकी स्पेलिंग है STATIONARY, जिसके अंदर N के बाद A आता है, उसका मतलब होता है नॉट मूविंग। स्टेशनरी मतलब समथिंग विच इज नॉट मूविंग। जैसे मैं कहूं द बस इज नॉट मूविंग फॉर एन आवर, इसका मतलब बस 1 घंटे से नहीं चल रही है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। उसी के अलावा अगर आप देखें स्टेशनरी, STATIONERY, जिसमें N के बाद E आएगा, जैसे पेन होता है ना, PEN पेन, PENCIL पेंसिल, E आता है ना PE, तो जिसमें E आएगा वो क्या होता है, जो आप स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बाय करने चाहते हैं स्टेशनरी शॉप से, पेन है, पेंसिल है, नोट पैड है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जब हम करते हैं। हम ज्यादातर क्या यूज कर देते हैं, ARY यूज कर देते हैं जो हम राइटिंग मटेरियल शॉप से बाय करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम क्या कहते हैं, आई बॉट सम स्टेशनरी। साउंड सेम है दोनों की बट स्पेलिंग एरर्स हैं, तो डोंट डू दिस। जब आप कहना चाहते हैं कि आई बॉट सम स्टेशनरी, दैट मीन्स आप कुछ पेन, पेंसिल या नोटपैड बाय करके आए हैं, तो आप कौन सा वाला वर्जन यूज करेंगे, STATIONERY, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक और कॉमन स्पेलिंग एरर्स जो हम करते हैं जब हम सेंटेंसेस में वर्ड्स का यूज करते हैं, ये होमोफोन्स हैं, साउंड सेम है इनकी लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके में एल के बाद आई है, जैसे हम किसी की प्रेज करते हैं ना, एप्रिसिएशन के वर्ड्स बोलते हैं किसी को, राइट। लेकिन जिस एल के बाद ई आता है उसका मतलब, जैसे कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, कंप्लीट में भी ई आता है, COMPLETE। तो ये ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। अब जैसे हम ज्यादातर क्या कहते हैं, शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे हम जो कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसका मतलब प्रेज नहीं है, उसका मतलब है कंप्लीट। आप किसी को नाइस कंप्लीट तो नहीं देंगे, तो आप क्या करेक्ट वर्जन यूज करेंगे यहाँ पे, शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, राइट। चलिए अब आपने इन सभी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है so that you become more fluent in English. And if you want to speak English confidently and fluently, I will request you to avoid these 10 common mistakes. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Creative Learning. Happy learning. Bye.